हो गया। हो गया है मेरा भी। ओके, आंसर की चेक कर लेते हैं। हम्म 31 का शेल बी, 32 हम्म का हैज ही, 33 का डिड नॉट दे, 34th का आरंट यू, 35 का इजंट ही, 36 का आरंट देयर, 37th का डू दे, 38th का डज इट, 39th का वॉजंट इट, और 40 का आरंट आई। मेरा 31st गलत हो गया। 31st में क्या किया? लेट्स वाला है ना, तो शैल होगा। 31st तो। लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। तो लेट्स है तो शैल भी आएगा। अच्छा, मैंने 31st की जगह 30 वाला अटेम्प्ट कर लिया। वेट फॉर मी, विल यू। ओके। चलो फिर तो फिर। सही है। हम्म। ठीक है, फिर अपना देखो क्या हो गया अभी। अपन ने थोड़े से इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लिए थे, और कुछ कुछ वर्ड्स अपन कवर कर रहे हैं। ओ बाय द वे, इसमें एक वर्ड रह गया था जो हमने देखा था। अच्छा, इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ है कि फाइंड द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लर्न देम बाय हार्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ गया? बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है जो उधम मचाते हैं, उद्यमी होते हैं ना, उनको बोलते हैं। ध कैसे लिखते हैं? उधम। जो उद्यमी होते हैं वो उनको बोलते हैं। सो द बॉयज आर क्वाइट हम्म बॉइस्ट्रस ना। सो बॉइस्ट्रस का मतलब जो उधम मचाते हैं। ओके। हम्म डिटर्मिनर्स। नाउ आज से डिटर्मिनर्स स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि इन ग्रामर आर्टिकल्स आर वर्ड्स। आर्टिकल्स कुछ वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट वेदर द नाउन रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और जनरल। जनरल मतलब मैंने ऐसी कोई नॉर्मल सेंटेंस बोल दिया, मैंने बोला कि अ मिसाइल वाज यूज्ड, तो एक मिसाइल थी वो यूज करी गई थी, है ना। सो ऐसी जो जो भी जनरल सेंटेंस होता है, या तो उसके लिए या फिर कोई भी स्पेसिफिक के लिए, मैं प्रॉपर उस मिसाइल का नाम लेके बोल रही हूँ कि ये यूज करी गई थी, है ना, उसका मतलब होता है स्पेसिफिक या फिर जनरल। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। indefinite articles refers to a general noun that is not specific. So indefinite किसके लिए यूज किया जाता है? जनरल के लिए यूज किया जाता है। इन इंग्लिश indefinite articles are a और n। मुझे और क्या बात पता चल गई? a होता है और n होता है। a is used before a word that starts with a consonant sound। यहाँ पे जनरली साउंड देखेंगे, है ना। तो बेसिकली मैं तो, मुझे तो ये इजी रहता है कि मैं उसको इंग्लिश में लिख के देख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट है ना, तो उसकी साउंड कैसे आ रही है? ओ, ऑनेस्ट। ठीक है, तो मैं ओ उसको, है ना, तो वो उसमें आ गया स्वर हाँ में। हाँ मैं हिंदी में देखती हूँ। हाँ, तो मैं, हाँ, मैं भी ऐसे हिंदी में लिख के देख लेती हूँ, इजी पड़ता है ना। हम्म, फिर क्या बोल रहा है? नाउ ए किसके लिए यूज होता है? दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, while n is used before a word that starts with a vowel vowels। sound. For example, a हम्म, cat refers to any cat, है ना, while an apple refers to any apple. फिर definite articles refers to a specific noun। ये रहे definite articles, ये कोई specific noun के लिए होते हैं। आगे क्या बोल रहा है? That is known to both the speaker and the listener। जो स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है कि हाँ ऐसी कोई चीज होती है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इन इंग्लिश द डेफिनेट आर्टिकल इज द। ठीक है, सो डेफिनेट आर्टिकल द हो गया। नाउ अ मैन एंड अ वुमन वर वॉकिंग इन इंडियन स्ट्रीट। द वुमन सॉ अ ड्रेस दैट शी लाइक्ड इन अ शॉप। शी आस्क्ड द मैन इफ ही कुड बाय द ड्रेस फॉर हर। ही सेड, डू यू थिंक द शॉप विल एक्सेप्ट अ चेक? आई डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल यूज करके बता रहा है कि इस पैराग्राफ में अ का, ए का, एन का और द का कैसे यूज किया है ना। फॉर एग्जाम्पल अ मैन, तो ये क्या हो गया? एक स्पेसिफिक हो गया कि जनरल हो गया, एक जनरल बात हो गई कि कोई आदमी था। एंड अगेन अ वुमन, कोई औरत थी, वर वॉकिंग इन इंडियन स्ट्रीट, इंडियन स्ट्रीट पे जा रहे थे। द वुमन, अब पहले तो इन्होंने जनरल बोल दिया कि एक आदमी और एक औरत जा रहे थे। अब यहाँ पे द इन्होंने स्पेसिफिक करके बोला है कि वो जो आदमी औरत जा रहे थे उनमें से वुमन की बात हो रही है। तो दैट इज वाई
अब द यूज किया है, इंट्रोड्यूस कर दिया जनरल तरीके से, अब स्पेसिफिक होके बोलेंगे कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ वुमन सॉ अ ड्रेस, अगेन यहाँ पे ड्रेस का इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उसने एक ड्रेस देखी दैट शी लाइक्ड इन अ शॉप, अगेन शॉप का इंट्रोडक्शन होता है, जनरल वे में बोल रहे हैं कि एक ड्रेस पसंद आई उसको एक शॉप में। शी आस्क्ड द मैन, अगेन मैन का इंट्रोडक्शन हो चुका है, दैट इज वाई द का यूज किया है, इफ ही कुड बाय द ड्रेस फॉर हर, अगेन ड्रेस के लिए द यूज किया है क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं। ही सेड डू यू थिंक द शॉप, अगेन शॉप के लिए द यूज किया है क्योंकि हम लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है कि कौन से शॉप की बात हो रही है। विल एक्सेप्ट अ चेक, अब यहाँ पे चेक को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज वाई अ की बात हो रही है। आई डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड, अगेन क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट टाइम बात हो रही है, सो दैट इज वाई ए का यूज है। आगे आते हैं, यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई एट एन एप्पल मीन्स दैट यू एट वन एप्पल, है ना, आई एट एन एप्पल का मतलब तुमने वन एक एप्पल खाई, while I ate the apple का मतलब है कि that you ate a specific apple that you have already mentioned, है ना। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप पे जा रहे हैं, मैंने बोला कि मैंने एक एप्पल रखा है बैग में, है ना, सो ट्रिप के दौरान मैं बोलूंगी कि आई एट द एप्पल, तो मैं उस स्पेसिफिक एप्पल की बात कर रही हूँ जो मैंने पैक करी थी अपने बैग में। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ लिया कि आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनेट और एक डेफिनेट। indefinite। जो डेफिनेट होगा वो, डेफिनेट मतलब किसी को ऐसे पॉइंट आउट करके बोलना कि स्पेसिफिक है ये, और इनडेफिनेट ए या फिर एन हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, हम नाउन का भी इसके बाद नाउन ही ले लेंगे, इजी रहेगा, है ना। टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी और आइडेंटिटी ऑफ द नाउन, अब नाउन कैसा है, क्वांटिटी में कितना है या फिर उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है ना, नाउन है क्या, वो बताने के लिए डिटर्मिनर्स यूज किए जाते हैं। दे हेल्प टू क्लेरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स टू, नाउन किसकी बात कर रहा है, वेदर इट इज स्पेसिफिक है कि जनरल है, एंड हाउ मच ऑफ इट, है ना, और वो क्वांटिटी में कितना है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिटर्मिनर्स इंक्लूड्स ए, एन, द। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब जैसे डेमो होता है ना, डेमो होता है स्कूल में, ऐसे डेमो दिखाते हैं कि देखिए फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज किया जाता है ना, सो दिस इज द डेमो, दैट इज द डेमो, है ना, दैट इज वाई डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। फिर पजेसिव, पजेसिव का मतलब हक जताना कि माय, योर, हिज। कभी कभी जो कपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की फोटो पोस्ट करके लिखते हैं ना माइन, और फिर आगे ऐसे बड़ा सा दिल Fine। बनाते हैं, तो पोजेशन बता रहे हैं कि वो मेरा है। फिर हर, ठीक है। इट्स अवर, देयर, ठीक है। और फिर फाइनली क्वांटिफायर, क्वांटिफायर नाम से ही पता चला कि वो क्वांटिटी में कितना है, जैसे सम हो गया, एनी, मैनी, फ्यू एंड सेवरल। ओके, सो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन की आइडेंटिटी या फिर उसकी क्वांटिटी बता रहे होते हैं, या फिर ये बता रहे होते हैं कि वो स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा है कि जनरल चीज की बात कर रहा है। सेकेंड थिंग, मैंने टाइप्स पढ़ ली है, पहला टाइप था क्वांटिफायर कि वो क्वांटिटीज में कितना है, दूसरा था ये अपना पजेसिव, और तीसरा था डेमोन्स्ट्रेटिव, Demonstrative। और चौथा भी था क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव। डिटरमाइनर्स होते हैं, हाँ, ये एग्जांपल्स इसमें ऑफ, आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, ए हाँ ए हाँ एन वाले। हाँ, ये रहे आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव एंड क्वांटिफायर। ओके, तो चार टाइप पढ़ लिए, आर्टिकल्स, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड क्वांटिफायर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये स्लाइड क्या बोल रही है, ये कह रहा है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करते हैं। इनडेफिनेट क्या था, ए और एन था ना, और डेफिनेट हम्म। द था। द। हाँ, इस स्लाइड में उल्टा पुल्टा हो गया है, इसको इधर आएगा। हम्म। हम्म, ठीक है। नाउ इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज विद इनडेफिनेट, ए और एन किसके साथ यूज होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंट। क्वांटिटी में एक होना चाहिए और मैं उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। और डेफिनेट आर्टिकल्स ऑल नाउन्स के साथ में। ओके, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, अपन एग्जांपल्स देखेंगे तब
सही से क्लैरिटी मिलेगी। नाउ इंडेफिनेट आर्टिकल, सिंगुलर होगा ना, किसी चीज को मेंशन करेंगे, लगा के वन चीज की बात करेंगे हम तो वो डेफिनेट वाले हो गए, सॉरी इनडेफिनेट वाले हो गए। और द ऑल नाउन्स के साथ में। मतलब किसी भी चीज के आगे लगा सकते हैं ना कि अच्छा, में एक दो के। हाँ। देखते हैं आगे एग्जांपल्स क्या आएगा तो कर देखेंगे। और हम्म, इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है? अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। हाँ, मतलब बेसिकली बात करें कि जनरल चीज के लिए बात होता है, यूज होता है ए और एन, है ना। ए या फिर एन हम्म, जनरल चीज के लिए यूज होता है और द स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है। और डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, दैट इज द, इट इज यूज्ड विद फॉर स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, सिंगुलर और प्लूरल, इसमें दोनों आ जाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल। और ए या फिर एन में सिर्फ सिंगुलर आएगा, है ना। सिंगुलर। चलो फिर आगे आते हैं। वी वॉन्ट टू बाई एन अम्ब्रेला, एनी अम्ब्रेला नॉट अ पर्टिकुलर अम्ब्रेला, है ना। सो यहाँ पे इन्होंने एन यूज किया, इसका मतलब कि उनको कोई अम्ब्रेला खरीदना है, वो कोई भी अम्ब्रेला हो सकता है। नाउ इट इज रेनिंग, वेयर इज द अम्ब्रेला, अब बारिश हो रही है, हमने पूछा कि अम्ब्रेला कहाँ है, दैट इज कि हमारे घर में जो स्पेसिफिक अम्ब्रेला अवेलेबल है, हम उसकी बात पूछ रहे हैं कि वो अम्ब्रेला कहाँ पे है। ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी हैव एन अम्ब्रेला, वी आर लुकिंग फॉर अवर अम्ब्रेला, अ पर्टिकुलर अम्ब्रेला। ओके फाइन, ये एग्जाम्पल तो कुछ नहीं है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। आगे आते हैं। नाउ indefinite articles are the words a and n which are used before singular noun to indicate that the noun refers to any one of that type of thing, any one type of thing शायद कहने का मतलब है, without specifying a particular one. Now a is used before words that begin with consonants and n is used before words that begin with vowels a e I o u or with the sound of a vowel. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ पेन, तो पेन में जो पी है वो कॉन्सोनेंट है, रेफरिंग टू एनी पेन। नाउ शी हैज एन अम्ब्रेला, कैसे लिखेंगे, ये रहा अम्ब्रेला, आ गया ना। आ गया, तो ये किसकी साउंड है? अम्ब्रेला। वोवल्स की साउंड है। सो हाँ। रेफरिंग टू एनी अम्ब्रेला। ओके, फिर बोल रहा है इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज टू टॉक अबाउट अ नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक क्यों लिख रहे हैं बार बार, सीधा जनरल बोलो ना, कंफ्यूजन सी हो रही है। As opposed to a specific thing. They are used to introduce a new noun or to refer to something that has not been previously mentioned in the conversation. So basically समझ में आ गया कि indefinite articles a और n होते हैं जो पहले कभी मेंशन नहीं किए हुए, वो बस इंट्रोड्यूस करने के लिए। और डेफिनेट आर्टिकल्स दैट इज द होता है, वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज जो स्पीकर को और लिसनर को दोनों को पता हो किसी के बारे में,